और भारत चीन के बाद आज रिश्तों की बर्फ पिघलती हुई उन दोनों के बीच दिखाई दी है। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। चुशूल और नाथुला समेत एलएसी की 10 पोस्ट पर दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को मिठाई दी है। इंडिया और चाइना के जो फोर्सेस हैं उन्होंने एक तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर मिठाई दी है क्योंकि पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। सुनने में आ रहा है कि डैमचौक एंड डेप्सांग के अंदर कंप्लीट जो है वो डिसएंगेजमेंट हो चुकी है। इंडिया और चाइना जो है उन्होंने वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर ली है। अगर बात करें तो चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुद्र से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है? पड़ोसी मुल्क इंडिया के। कॉम्प्लिसेंट होने की जरूरत नहीं है, ना चाइना पे भरोसा करने की जरूरत है। राइट आप भरोसा किसी के ऊपर, क्या आप अमेरिका के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप यूरोप के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से आप चीन के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। ये क्या हो रहा है सर? चाइना और भारत में तो टर्म्स अच्छे हो रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं इस नई डेवलपमेंट को? मुझे ऐसा लगता है कि भारत और चाइना के बीच में एक अच्छा एग्रीमेंट हो गया है कि हम जो करेंगे इस एरिया में वो हम देखेंगे, तुम उधर साउथ चाइना सी में जो करोगे वो तुम देखोगे। कि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है और अभी वेरिफिकेशन हो गई है, हो रही है, आप ये समझ लें। और जैसे मैंने आपको बताया मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, बाकी सारी डिस्कशन हो रही है। चाइना स्ट्रांग है, चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, लेकिन चाइना इतना बड़ा तुर्रम खान नहीं है कि 10 लोगों से दुश्मनी मोल ले। इसलिए वो चाहता है कि सबसे पहले इंडिया के साथ मैटर सेटल करो। बात आपकी बिल्कुल सही है कि मतलब कि चाइना जो है अब इंडिया के साथ लिंक कर रहा है जी। और मोदी साहब के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं जी। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है। पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज़ उन्हें मुहैया नहीं हुई। हाँ, चाइना को बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया और चाइना के हवाले से अगर देखा जाए, और ये डेवलपमेंट है जो इसको ग्लोबली रिकग्नाइज किया जा रहा है, समझा जा रहा है। इंडिया और चाइना के जो फोर्सेस हैं उन्होंने एक तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर मिठाई दी है क्योंकि पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। सुनने में आ रहा है कि डैमचौक एंड डेप्सांग के अंदर कंप्लीट जो है वो डिसएंगेजमेंट हो चुकी है। इंडिया और चाइना जो है उन्होंने वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर ली है। और जैसे मैंने आपको बताया मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, बाकी सारी डिस्कशन हो रही हैं। ये पेट्रोलिंग बंद हो गई थी, सारा कुछ बंद हो गया था। और ब्रिक्स में ये जो मुलाकात हुई है ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात है। इसमें आप ये देखें कि एक हम तरफ देखते हैं कि इंडिया ने 1 लाख से ज़्यादा अपने जो ट्रूप्स हैं मोबिलाइजेशन शुरू की हुई है वहाँ पे, ठीक है जी, और की बेचे हुए हैं, ठीक है जी, और वो आज नहीं, ठीक है जी, पुराने बेचे हुए हैं और वो एक चल रहा था। और इंडिया को इस चीज़ का पता था कि अगर ये नहीं बेचते तो चाइनीज़ वोंट बी सीरियस। मैं आपको बात बताऊँ, ये उनको पता था। और ये जो इंडिया ने भी उस इलाके के अंदर बहुत सारे इसको फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया था। और ये आपको पता है जहाँ पे ये दोनों मुल्कों की लड़ाई हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज ए फ्रोजन रूफ ऑफ द वर्ल्ड, फ्रोजन रूफ। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जंग चल रही थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जो कि चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। और ये ऐसे नहीं होगा कि ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, कहा जाता है कि चाइना ने 10 के करीब नई एयर बेसिस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। इंडिया ने भी कोई 73 जो डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया ने बनाए हैं, ये पीसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैं कह रहा हूँ, रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, बड़ा मुश्किल एरिया है, ठीक है जी, क्योंकि इंडिया अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। अब ये देखिए जो इंडिया ने पैसा लगाया है वो बड़ी तादाद में सुनने में ही आ रहा है कि 18-19 अरब डॉलर, ठीक है जी, वो लगा रहे हैं, अपना बजट बढ़ा रहे हैं इंडिया, ठीक है जी, ताकि इस खित्ते में कनेक्टिविटी बढ़े। और जिसे कहेंगे कि इंडिया चाहता है कि उसकी जो आर्टिलरी की जो डिप्लॉयमेंट है वो कंप्लीट हो। मैं आपको एक बात बताऊं, चाइनीज भी नहीं रुक रहे, इंडियंस भी नहीं रुक रहे। वो कहते हैं ना, इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। अमन चाहते हो, जंग के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना जी। अब ये देखें कि इंडिया ने रिसेंटली एक बड़ी, कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी
जो 2 टनल्स हैं वो यहाँ बनाई। बहुत बड़े स्टेटमेंट की कि दुनिया का जो फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्री जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि वो इंडिया से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ब्रिक्स समिट के दौरान एक बहुत बड़ी एग्जांपल कायम हुई कि चाइना ने जो है अपना बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन कम किया और लद्दाख से जो है अपनी जो है डिसंगेजमेंट शो करवाई। दूसरी जानिब अगर बात करें तो चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुंदर से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है? पड़ोसी मुल्क इंडिया के। और इंडिया ने ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं किया। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, इंडिया ने अपने पॉलिटिक्स को बेहतर किया। बात आपकी बिल्कुल सही है कि मतलब कि चाइना जो है अब इंडिया के साथ लिंक कर रहा है जी। और मोदी साहब के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं जी। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है। पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज़ उन्हें मुहैया नहीं हुई। हाँ, चाइना को। अच्छा। लेकिन चाइना जब उनके साथ मिलेगा उनकी इकोनॉमी बेहतर है हमारी निस्बत है। जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था उसमें भी यही बात की थी, वो अपनी इकोनॉमी बेहतर करते रहते हैं। ठीक है। उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी यही बात कह रहे थे। हाँ। जो है इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, बिल्कुल। वो और इकोनॉमी रियलिटी है भाई, इंडिया हर लिहाज से वो पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो इसी वे मतलब कि वो इकोनॉमी के लिहाज से बात कर रहे थे। ठीक हो गया। हाँ। तो यही है कि मतलब कि जब चाइना को इंडिया से फायदा मिलेगा तो वो उसके साथ ही लिंक करेगा। हाँ। ये तो मतलब कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मतलब हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ये बात है। दोस्तियां सिर्फ सो कॉल्ड है। बिल्कुल ये एज अ सो कॉल्ड है। नाम की दोस्ती है। जी बिल्कुल, जिस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी हाँ। दूसरा कंट्री उसकी इकोनॉमी देख के उसके साथ ज्वाइन करेगा, ऐसी सही बात हो है। गया, हाँ। अब हमारी इकोनॉमी क्या है? कोई इकोनॉमी नहीं है। कितने हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है हाँ। जॉबलेस हैं सारे, ठीक Jobless है, ठीक है। उसके बाद जो अपना पुराने उहदों पे फायदे जो पुराने लोग हैं उनको बार-बार, retirement हाँ, नहीं मिल रही। जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनको मौका नहीं मिल रहा। हाँ। तो उनको मौका देंगे तो जो है इम्प्रूवमेंट होगी ना मुल्क में। सही बात है। और उनको मौका भी कैसे मिलेगा कि जब हमारा एक रुझान ये बना हुआ है पाकिस्तान में जितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना बढ़ा हुआ है ना, मैं खुद यकीन जाने एक BBA होल्डर हूँ, मास्टर का स्टूडेंट हूँ। यकीन जाने मेरे पास कोई जॉब नहीं है और मुझे 6 से 7 माह हो गए हैं BBA किया हुआ है। मैंने बैंक में जॉब की है और बैंक, मैं ये नहीं कहता कि बैंक बुरी चीज़ है। हाँ। बैंक एक अच्छा अदारा है, बैंक हमारे इधर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसकी निस्बत कुछ ऐसे हैं मामलात जिसकी वजह से ये जॉब जो अच्छी नहीं मुझे लगी। लेकिन उसके बाद भी जो है ना ज़िंदगी में सिर्फ बैंक तो नहीं ना।